तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की वीडियो जो रहेगी वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की रहेगी, जिसमें बॉडी बिल्डर से ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के ऊपर अपडेट्स रहने वाले हैं। अब वैसे वीडियो तो नॉर्मली रहने वाली है, बट शायद आप में से कुछ भाइयों को या नए व्यूअर्स को डिफरेंट लग सकती है। बट बिना वीडियो को लंबा बनाए शुरू करते हैं पहले अपडेट की तरफ से। तो यह है भाइयों प्राग प्रो के स्कोर बोर्ड को लेकर। तो साफ बात थी कि सैमसंग जीतने वाले हैं, और स्कोर बोर्ड में भी उनको प्री जजिंग में 5 पॉइंट्स और फाइनल में 5 पॉइंट्स मिले थे। मतलब जजेस ने उनको प्री जजिंग से ही विनर डिसाइड कर लिया था, जो कि ऑब्वियस सी बात थी। और सिर्फ जजेस नहीं बल्कि ऑडियंस भी इस डिसीजन पे ही थी। और वैसा ही कुछ सेम हुआ क्रिजो के साथ भी, जहां उनको प्री जजिंग में मिले 10 पॉइंट्स और फाइनल में भी 10 पॉइंट्स। मतलब टोटल 20 पॉइंट्स के साथ क्रिजो बन गए सेकंड। बट जो बैटल हुई वो हुई रूबियल और नेथन के बीच, क्योंकि स्कोर बोर्ड में आपको साफ दिखेगा कि जब प्री जजिंग चल रहा था तब नेथन 1 पॉइंट से रूबियल को बीट कर रहे थे। मतलब रूबियल के पास थे 18 पॉइंट्स और नेथन के पास 17। बट जब बारी आई फाइनल की तो वहाँ रूबियल ने पूरा गेम ही पलट दिया, क्योंकि उस टाइम यानी फाइनल में रूबियल को मिले 15 पॉइंट्स और नेथन को 20। मतलब टोटल में रूबियल के पॉइंट्स हुए 33 और नेथन के 37। और जो कि मेरा मानना है कि रूबियल अपने प्री जजिंग में उतने कंडीशन नहीं थे, बट फाइनल में उन्होंने अपने कंडीशनिंग को बेटर करके लाया, जिससे कि वो नेथन को बीट कर सके। एंड आई थिंक कि अब लोगों को इस चीज़ से इनके पोटेंशियल का तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जो बॉडी बिल्डर कुछ घंटे के अंदर खुद को इंप्रूव करके नेथन जैसे बॉडी बिल्डर को बीट कर सकता है, एंड इवन जो बस अगले दिन ही प्रो बना है, और ये उसका प्रो डेब्यू था। तो अगर रूबियल उस स्टेज पे ऐसी प्लेसिंग ला सकते हैं तो वो आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं। अब सारे लोग रूबियल के लेग्स को लेकर उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, इवन मैं भी, कि उसमें डिटेलिंग या कंडीशनिंग उस लेवल की नहीं है, और जिस तरह के उनके लेग्स बड़े हैं तो उसमें डिटेलिंग ठीक से नजर नहीं आ रही थी। इवन रूबियल की ऑल ओवर सिमेट्री और प्रोपोर्शंस भी उतने ज़्यादा कुछ खास तो नहीं थे। बट उसके भी बावजूद उन्होंने एक एलिट टॉप बॉडी बिल्डर को बीट किया, जो कि ओलंपिया में कभी टॉप 7 में आए थे। तो अब इस परफॉर्मेंस के बाद बाकियों का तो पता नहीं, बट मुझे बिलीव है कि इस ओलंपिया में तो वो क्वालिफिकेशन ले ही लेंगे, क्योंकि खासकर इनके पास जो ह्यूमंगस साइज है वो इन्हें एक अलग ही लेवल देता है। और अगर ये एक प्रॉपर ऑफ सीजन के बाद अपने फिजिक में जो फ्लॉज है उनको ठीक करके आते हैं, देन ये स्टेज पे तो अलग ही तबाही मचाने वाले हैं। अब भाई जापान प्रो का जो कंपटीटर लिस्ट है वो आ चुका है। अब माना कि ये शायद इस साल का लास्ट शो होने वाला है, बट मैं इसके लाइनअप से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि लास्ट शो में हमें जो कंपटीशन जो हाइप देखने मिला था वो इस शो के लाइनअप में नहीं है। क्योंकि अगर आप कंपटीटर लिस्ट को देखोगे तो कहीं से कहीं उसमें सैमसन दौदा नहीं है, ना ही नेथन है, ना ही क्रिजो है। तो बार बार जिस चीज़ का जिक्र करता हूँ मैं कि एक थोड़ा वीक लाइनअप वाला शो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जापान प्रो शो इसी कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर आप लाइनअप को देखोगे तो यहाँ आते हैं रोमन फ्रिट्स, थियो लेगुरियर, एल्फ्रेड सिरियाक, शोमिंग यान और विटोर वर्ब, मतलब जो कि थोड़ी रिनाउंस्ड है। तो अगर देखने जाए तो शायद आप में से बहुत लोगों को लग सकता है कि शायद रोमन इस शो को जीते, बट मुझे लगता है कि थियो इस शो को जीतेंगे, क्योंकि पास्ट के शो में भी थियो ने रोमन को बीट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जजेस को थियो की फिजिक रोमन से तो ज़्यादा ही पसंद आती है। बट मुझे रोमन फ्रिट्स का सीन कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पता नहीं ये कब से कम्पीट किए जा रहे हैं। शायद साल भर होने चला होगा कि ये ऑफ सीजन पे नहीं गए, और ना ही रिबाउंड पीरियड में। एंड पता नहीं कि उनके हेल्थ के लिए कितना सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने टाइम तक ऑन रहने के बाद वो कुछ ज़्यादा हेल्दी फील भी कर रहे होंगे। वैसे मेरा मानना है कि रूबियल इस शो में कम्पीट कर सकते थे, और उनके आने से इस शो की हाइप और भी ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि प्राग प्रो में उन्होंने खुद का जो लेवल सेट कर दिया, तो अब वो किसी भी शो में अगर आए तो फैंस तो उनसे खुशी होंगे। अब मेरा मानना है कि ये अगर कम्पीट करते भी तो शायद शो जीत जाते, क्योंकि बस हाल ही में उन्होंने नेथन को बीट किया। एंड आई थिंक कि जापान प्रो के लाइनअप में नेथन को बीट करने वाला भी कोई बॉडी बिल्डर नहीं है। तो आई थिंक ये रूबियल के पास एक अच्छा मौका होता इस साल ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लेने का। इवन पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, बट रूबियल को तो बहुत लोग रैमी के 2012 वाले वर्जन से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है। अब माना कि इनकी फिजिक अभी थोड़ी इम्बैलेंस्ड, थोड़ी इनप्रोपोर्शनेट है, बट स्टिल इनके अंदर जो पोटेंशियल है वो आने वाले टाइम में सबको पता चलेगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई अगली अपडेट ना ही किसी बॉडी बिल्डर की है, ना ही किसी शो के रिगार्डिंग, बल्कि ये पोस्ट या कमेंट आया हुआ है एक न्यूट्रिशन पेज की तरफ से, जो कि है सीडियल न्यूट्रिशन। एंड सही में यहाँ उन्होंने एक बहुत बढ़िया टॉपिक को एक्सपोज किया, जहाँ की उनका कहना है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े शोज हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के, तो बॉडी बिल्डर्स के पीछे मतलब बैकग्राउंड में जो बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स या लाइट लगे हुए रहते हैं, उन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यही वो मेन चीज़ है जो हर एक एथलीट के लुक को ख़राब कर देती है। अब माना चेंजेस बढ़िया होते हैं, बट सब नहीं। और उनका कहना है कि जैसे विंटेज में या पहले हुआ होता था कि ऑडियंस की लाइट बंद रहेगी, स्टेज पे बैकग्राउंड में भी कोई लाइट नहीं रहेगी, बस एक डिसेंट लाइट रहेगी कंपटीटर्स के ऊपर, मतलब बैकग्राउंड एकदम ब्लैक और डार्क रहेगा, जिससे कि उनकी रियल कंडीशनिंग स्टेज पे एनहांस्ड हो पाए। और जब भी लोग कहते हैं कि पहले के बॉडी बिल्डर्स तो आज के मुकाबले ज़्यादा कंडीशनड आते थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं हाथ इस लाइटिंग का भी है।
और इसी डार्क बैकग्राउंड की वजह से तब के बॉडी बिल्डर्स की कंडीशनिंग और ज़्यादा बढ़िया लगती थी। और इस पेज का कहना है कि अब तो ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में कोई मूवी चल रहा है। एंड ये सिर्फ कंडीशनिंग ही नहीं बल्कि इसके वजह से जो नुकसान है या कह लो एक्सपेंस है वो भी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं लाइटिंग अब पहले जैसी करने की जरूरत है। बाकी भाई आप सबके इस रिगार्डिंग क्या थॉट्स है ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है भाई माइकल द बुल्क की तरफ से। अब ये तो सब जानते हैं कि ये प्राग प्रो में सेकंड आए और इनका कहना है कि ये इस साल अपने रिबाउंड पीरियड में जाने से पहले ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लेके ही जाएंगे और शायद कुछ दिनों में अपना नेक्स्ट शो भी अनाउंस कर दे। बट असल में जो टॉपिक है कि एक दिन पहले उन्होंने अपने लाइव वीडियो में एक स्टेटमेंट दिया। खैर वीडियो तो अभी मेरे पास नहीं है बट वहां उनका कहना है, अब उन्होंने अपने डिवीजन को लेकर ही बात की तो वो कह रहे थे कि ज्यादातर शोज में क्लासिक फिजिक डिवीजन की जो प्राइज मनी है वो काफी कम है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर आपको प्राइज मनी मिल भी जाता है स्टिल जो शोज करवा रहे हैं यानी जो प्रोमोटर्स है उनको टैक्स भरना है। तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स ये रिक्वेस्ट करते हैं एथलीट से कि उनके पास जो प्राइज मनी गई है उससे 15% टैक्स काटा जाए। अब एक तो प्राइज मनी ना के बराबर होती है जिसमें से शायद उनके फ्लाइट्स के खर्चे भी नहीं आ पाते, ऊपर से उसमें भी टैक्स। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शायद माइकल यूके से बिलोंग करते हैं तो उन्हें वहाँ भी फिर टैक्स भरना पड़ता है। मतलब देखने जाए तो उल्टा उनके पास से ही पैसे जाते हैं। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर जो शोज की प्रॉब्लम है कि एथलीट्स को उनका एक बढ़िया प्राइज मनी नहीं मिल पाता। एंड आई थिंक कि प्रोमोटर्स को अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बट इस मामले में इस बार लोगन फ्रैंकलिन लकी निकले और जिसका मेन रीज़न है शॉन रे, क्योंकि वो इस साल शॉन रे क्लासिक के विनर बने जहाँ की उनको मिला $12,000। और क्योंकि शॉन रे एक बॉडी बिल्डर रह चुके हैं तो उन्हें पता होता है कि ये कितनी एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और वो हमेशा एथलीट्स को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और इवन लोगन को $10,000 और एक्स्ट्रा मिले बेस्ट पोजिंग के लिए। एंड होप कि बाकी शो प्रोमोटर्स भी अब इससे इंस्पायर हो और प्राइस मनी को बढ़ाए। और इसकी लास्ट अपडेट है हंटर लब्राडा की तरफ से। तो अब इनके तरफ से इनका एक ऑफ सीजन का फिजिक अपडेट आया है। खैर ट्रेनिंग तो ये कर रहे हैं बट कह सकते हो एज ए रिलैक्स वे में। बाकी इस साल हंटर जैसे बॉडी बिल्डर्स को स्टेज पे टक्कर देने के लिए पुराने बॉडी बिल्डर्स के साथ साथ कुछ नए भी आ रहे हैं। तो अगर ये अपना प्लेस ओलंपिया में सेम रखना चाहते हैं तो इन्हें अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।